बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बता चुकी थी। व्यक्तिवाचक माने किसी भी आदमी, जानवर, स्थान या जगह की विशेषता को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। मैंने सवेरे बाजार घूमने गई और वहाँ जाते जाते मैं एक किताब खरीदी की। मैंने एक किताब खरीदी की। किताब खरीदने के बाद उसी दुकान में मैंने एक कलम भी खरीदी। कलम के बाद मैंने एक ताला का खरीदी किया और तरह तरह के अन्य चीज़ें खरीदी की, जैसे कि चश्मा, बोतल, ये सब खरीदी करते करते मैं थक गई और घर आकर पहुंच गई। मैंने आपको ये जो शब्दों मैंने लिखा है, मेरा कहना है कि आप इसको ध्यान से देखिए। क्या है? पहले वाला मैंने कहा कि एक किताब खरीदी, किताब के बाद एक कलम, कलम के बाद एक ताला, ताला के बाद चश्मा और एक पानी का बोतल। इतनी सारी चीज़ें मैंने खरीद कर थक कर आकर घर में बैठ गई। तो मुझे आप बता सकते हैं ये सब क्या है? ये सब चीज़ें हैं। जब मैं घर में आके बैठ गई तो मैंने मेरे घर में बैठते ही मेरे पास एक कुत्ता दौड़ता मेरे पास पूंछ हिलाते आकर बैठ गया। कुत्ता मेरे पास आकर पूंछ हिलाते बैठ गया और कुत्ते के साथ एक बिल्ली आकर बैठ गई। जब बिल्ली मेरे पास आकर बैठ गई, पड़ोसी का एक लड़का आकर मेरे पास बातें करने लगा। वो पूछ रहा था कि एक जो खतरनाक कोरोना के बारे में पूछ रहा था कि भीड़ कैसा था, और मैंने बताया उसको भीड़ थोड़ा कम था, लेकिन मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थी। मैं लेकर घर पहुंची। घर पहुंचते ही मैंने उसको समझाया कि मेरे दो पालतू जानवर कुत्ता और बिल्ली मेरे पास आकर बैठ गए और साथ ही आपने यहाँ आ गए। तो ये सब जो शब्दों मैंने लिखा है शामपट पर, आप इसकी क्या गुण बोल सकते हैं? इसका तो कुछ विशेष गुण नहीं है, क्योंकि मैं आपको किताब के बारे में बोल रही थी कि किताब मैंने खरीदा है, लेकिन मैं आपको कौन सा किताब उसके बारे में कुछ नहीं बताया। सिर्फ मैंने किताब कहा। कलम बोला है, लेकिन मैं कलम का रंग, रूप या नाम कुछ नहीं बताया था आपको। उसी तरह ताला का अनेक तरह का ताला होते हैं, तो वो ताला का भी मैंने आपको कुछ जानकारी नहीं बताई थी। चश्मा
जैसा पढ़ने वाला या धूप में पहनने वाला, मैंने आपको कुछ नहीं बताया। उसी तरह बोतल का कोई ब्रांड या कुछ नहीं मैंने बताया। कुत्ता, उसका नाम भी नहीं है, कुत्ता किस तरह है उसका भी कुछ नहीं समझाए। उसी तरह मेरा दूसरा पालतू जानवर बिल्ली, उसका भी कुछ नाम कुछ नहीं है। और मैंने कहा कि पड़ोसी का लड़का, लेकिन लड़के का नाम मैंने नहीं बताया। तो ये सब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अंग्रेज में कॉमन नाउन बोलते हैं। ये सब इसकी विशेषता नहीं है। किताब बोलते हैं तो एक शब्द किताब, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह या चीज़ की कोई विशेषता नहीं है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। तो किसी चीज़ या किसी वस्तु या जानवर की विशेषता नहीं होती है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, यह किताब है। तो किताब है, लेकिन कौन सा किताब नहीं है? तो इधर किताब जातिवाचक होता है। बिल्ली दूध पीती है। तो इधर बिल्ली, लेकिन बिल्ली की कोई विशेषता नहीं है। यह मेज है। तो ये मेज जातिवाचक है, ये मेज की कोई विशेषता नहीं है। ऐसे शब्दों जब वाक्यों में आते हैं तो उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी विशेषता होता है, जैसे कि किसी भी संज्ञा का विशेषता बताया जाता है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन जब संज्ञा की किसी भी चीज़, वस्तु, जानवर जो भी हो उसकी विशेषता नहीं है तो हम उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं आपको अभ्यास के रूप में कुछ वाक्य दूंगी, तो आप उस वाक्यों को पढ़कर जहाँ जातिवाचक होता है उसके नीचे रेखा लगाकर आप अच्छी तरह से उसको याद करना है। मैं आपको बार बार बोलते आई हूँ कि व्यक्तिवाचक तो संज्ञा का विशेषता होता है, जातिवाचक में कोई विशेषता नहीं होती है। यह कहकर मैं इस कक्षा को ख़त्म करती हूँ। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान करना चाहिए।